नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी जो पीजीटी का रिजल्ट जारी किया है इसके संबंध में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज आप सभी के लिए एक खुशी का पल है। जो भी इंतज़ार कर रहे थे रिजल्ट का, फाइनल रिजल्ट का, जो पीजीटी की परीक्षा लिखे थे, वास्तव में आप लोग कड़ी मेहनत किए थे और उस मेहनत का परिणाम आ चुका है। अगर आप मेहनत किए अच्छे से तो निश्चित रूप से आप सफल हुए होंगे। मैं बात कर रहा हूं आज रिजल्ट की, तो जानते हैं किस किस विषय की रिजल्ट जारी हुई है और कौन कौन सफल हुए हैं। आप अपना क्रमांक यानी रोल नंबर मैच करके आप अवश्य हमें अपना खुशी साझा करेंगे कमेंट के माध्यम से, ऐसा हमें उम्मीद है। तो चलिए जानते हैं क्या है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन संख्या स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जो कि आप सभी ने परीक्षा लिखे हैं और हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही लिखे होंगे। नियमित भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती आवश्यक सूचना क्या है? आज का दिनांक दिया हुआ है 9/3/2023। वास्तव में ये जो दिनांक है आपके लिए खुशी का पल है और आपके लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ठीक है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती के आधार पर वाणिज्य अंग्रेजी, देखिए कौन कौन सा विषय का दिया हुआ है। वाणिज्य, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, हिंदी एवं गणित विषयों के यानी कुल 7 विषय जो बाकी थे, 7 विषय का रिजल्ट आ चुकी है। विषय के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक 13/3/2024 से दिनांक 16/3/2024 तक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1:30 यानी 1:30 बजे एवं द्वितीय पाली अपराह्न 2:30 2:30 बजे से अपराह्न 5:30 यानी 5:30 बजे तक होगी। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पूर्व जांच स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। यानी बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। आप अपना जो मूल कागजात है, जो सर्टिफिकेट है आपके पास, वो लेकर आप पहुंचेंगे समय पर और एक अपने दिन को ऐतिहासिक दिन बनाएंगे, क्योंकि आने वाला दिन निश्चय ही आपका है और आप एक सफल विद्यार्थी होने के नाते सफल शिक्षक होंगे। और सफल शिक्षक जो कि आपका उत्तरदायित्व समाज सुधारना, विद्यालय में अच्छे से पढ़ाना और अपने कार्यों को अच्छे से ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना ही होगा। तो जानते हैं कौन कौन सा विषय का आज दिया गया है रिजल्ट। प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम, किसे किसे बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रोल नंबर दिया हुआ है। ये है वाणिज्य का, वाणिज्य यानी कॉमर्स का है ना, कॉमर्स का दिया हुआ है। फिर देखिए इसमें कुल कितने 289 रोल नंबर दिए गए हैं। आप अपना रोल नंबर अवश्य मिलान कर लें। उसके बाद है अंग्रेजी। अंग्रेजी में कुल कितने रोल नंबर है आप देख पा रहे हैं 311। इसमें से अगर आपका रोल नंबर है तो आपको बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। फिर है अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का। इसमें से आप देख पा रहे हैं कुल 219 रोल नंबर हैं। इसमें से आप अपना रोल नंबर अवश्य मिलान कर लें। उसके बाद है इतिहास में, देखिए इसमें 243 रोल नंबर दिया हुआ है। इसके बाद संस्कृत, संस्कृत में 169। उसके बाद ये रही विषय हिंदी, जो आप लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हिंदी की रिजल्ट कब आएगी सर। तो फाइनली आज आपको हिंदी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे से परीक्षा लिखे थे और कड़ी मेहनत किए थे तो निश्चित रूप से आपका भी रोल नंबर इस वीडियो में, इस पीडीएफ में अवश्य आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें हिंदी में कितना दिया हुआ है, 217। इसमें से आप अपना रोल नंबर अवश्य चेक कर लें और खुशी का पल अवश्य हमें कमेंट के माध्यम से साझा करें। फिर है विषय गणित। गणित में रोल नंबर दिया हुआ है, कितना है इसमें 314 रोल नंबर। इसमें आप अपना मिलान अवश्य कर लें। बाकी क्या लिखा है इसके नीचे, इसे भी पढ़ना ज़रूरी है और इसे भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी शब्दों को
और किसी भी वाक्य को आप निश्चित रूप से अवश्य रूप से पढ़ लें। पढ़ने के बाद उसमें जो कहा गया है उसको अच्छे से अमल करें, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रांची अवश्य जाएं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एक स्व हस्ताक्षरित यानी उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है, छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार की मूल एवं स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति नीचे दिए गए क्रम में जांच हेतु लाकर सुनिश्चित करेंगे। यानी क्या क्या लेकर आपको जाना है ये आप देख लें। पहले है परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, जो आपको एडमिट कार्ड मिला था वो लेकर जाएंगे। फिर है शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र अंक पत्र सहित, है ना, अंक पत्र सहित, जिसमें से आप फाइनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाएंगे, मैट्रिक का, फिर इंटरमीडिएट का, स्नातक का, स्नातकोत्तर यानी पीजी का, फिर बीएड का जहाँ से आप प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, शिक्षक प्रशिक्षण, है ना। फिर है आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, अगर आप स्थानीय निवासी हैं तो आप अपना स्थानीय प्रमाण पत्र लेकर अवश्य जाएं, जिसमें से जाति, आय, संपत्ति प्रमाण पत्र, फिर स्थानीयता प्रमाण पत्र। फिर है खेलकूद कोटा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, अगर यदि आप अप्लाई किए हैं तो आरक्षण अगर आपका है खेलकूद में तो अब खेलकूद कोटा का जो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है वो भी लेके अवश्य जाएं। फिर दिव्यांगता श्रेणी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र लेके जाएं। अगर भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र हैं तो भी आप लेकर अवश्य पहुँचें। फिर है अनुभव एवं अन्य स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र, अगर यदि लागू हो तो। फिर है नोट, अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों की जांच हेतु संलग्न जांच प्रपत्र को भरकर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। फिर है दिनांक 13/3/2024 से दिनांक 16/3/2024 डेट याद रखेंगे तक निर्धारित प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम में वाणिज्य, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र विषय के लिए अल्प सूचीबद्ध अनुपस्थित अभ्यर्थी को दिनांक 20/3/2023 को पूर्वाह्न 10:30 यानी 10:30 बजे से 5 बजे तक अपराह्न तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार इतिहास, हिंदी, संस्कृत एवं गणित विषय के लिए अल्प सूचीबद्ध अनुपस्थित अभ्यर्थी को दिनांक 21/3/2024 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से 5 बजे अपराह्न तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं ये जो 10:30 से 5 बजे है किन किन विषयों के लिए, वाणिज्य यानी कॉमर्स, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र 3 विषय। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इतिहास, हिंदी, संस्कृत और गणित 4 विषय के लिए अलग डेट दिया गया है, जो कि 21/3/2024 है, पूर्वाह्न 10 बजे से 5 बजे तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। उक्त तिथियों को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी, है ना, अगर आप अनुपस्थित होते हैं तब। हालांकि अनुपस्थित होना नहीं है, किसी भी हालत में आपको पहुंचना है। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का चयन नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा प्रमाण पत्र जांच के लिए बुलाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है और यही मेरा फाइनल चयन हो गया, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, आपकी सर्टिफिकेट की जांच के लिए बुलाया जा रहा है। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। यानी इसे आप फाइनल नहीं बोल सकते हैं, फाइनल रिजल्ट नहीं बोल सकते। फाइनल रिजल्ट तभी होगा जब इसके बाद जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप भी फाइनल सिलेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए WPS नंबर 2113
2023 मनोज वर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आलोक में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत की गई कोई भी नियुक्ति माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर वे आयोग के वेबसाइट को अवश्य देखें। इस प्रकार यहाँ आप देख पा रहे हैं एक प्रपत्र जारी कर दिया गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, जो कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग भर्ती लिखा हुआ है। प्रमाण पत्रों की जांच हेतु प्रपत्र, इस प्रपत्र को आपको भर के वहाँ पर सबमिट करना है, यानी जमा कर देना। लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक जो है ये यहाँ पर आपको लिखना है। आवेदित पद का विषय किस विषय से है, प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि और कौन सा पाली था आपका, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, अगर द्वितीय पाली है तो द्वितीय पाली में टिक करें। अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश कैपिटल लेटर, इंग्लिश में आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर अपना नाम लिखना है। पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्मतिथि, दिनांक और कितना उम्र हो रहा है ये आपको दर्शाना। फिर है अभ्यर्थी की कोटि SC ST BC2 EBC1 UR, यानी फिर उसके बाद EWS क्षेत्रीय आरक्षण की कोटि यदि कोई है तो आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप आप अपना प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे। यदि अभ्यर्थी PTG है तो उसका विवरण देंगे। फिर पत्राचार का पूरा पता देंगे, यानी आप घर का अपना एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। फिर है शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की विवरणी, यहाँ पर आप देंगे मैट्रिक यानी बोर्ड की एग्ज़ाम 10वीं परीक्षा, कौन सा विद्यालय से पास किए थे, फिर यहाँ पर कौन सा बोर्ड था, फिर उत्तीर्ण आप कब हुए थे यानी पास कब हुए थे, फिर विषय आपका क्या क्या रहा, फिर प्राप्तांक प्रतिशत आपका कितना रहा, ये अवश्य लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार इंटरमीडिएट में अपना विद्यालय का नाम, फिर जैक अपने जहाँ से किए हैं बोर्ड का नाम, फिर उत्तीर्ण आप कब हुए हैं, फिर विषय आपका क्या रहा और आप कुल प्राप्तांक कितना लाए। फिर स्नातक यानी ग्रेजुएशन में ठीक उसी प्रकार अपना कॉलेज का नाम लिखेंगे, अपना विश्वविद्यालय के नाम लिखेंगे, कब उत्तीर्ण हुए हैं, आपका विषय क्या रहा ऑनर्स, और प्राप्तांक प्रतिशत में आप कितना लाए। ठीक उसी प्रकार PG यानी स्नातकोत्तर में अपना कॉलेज का नाम, अपना यूनिवर्सिटी का नाम, कब पास किए, आपका विषय क्या रहा और प्राप्तांक कितना लाए। इसके अलावा फिर आप देख पाएंगे यहाँ पर बीएड में आपका BEd BA BSc एड कुछ भी हो, आप यहाँ पर इसी के अनुकूल, इसी से आधारित यहाँ पर भी आप कब पास किए, कितना परसेंटेज आया, ये अवश्य लिखेंगे। इसके अलावा अगर अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसे भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं, जो कि ऐच्छिक है। फिर है आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त स्तर से निर्गत की गई विवरण। प्रमाण पत्र की विवरणी जाति, आय, संपत्ति एवं प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, स्थानीयता प्रमाण पत्र, निर्गत करने वाले अधिकारी का पदनाम, जो कि आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र में दिया हुआ होगा, और कब आप निर्गत किए थे, इशू डेट को आपको लिखना है। आरक्षण कोटि में अगर है तो वो लिखना है, और BC2 EBC1 के संदर्भ में क्रीमिलियर स्पष्ट है अथवा नहीं, इससे भी आपको स्पष्ट करना है। फिर है खेलकूद कोटा आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में निम्न विवरणी को भरें। अगर आप खेलकूद कोटा में आते हैं, स्पोर्ट कोटा से आते हैं, तो ये प्रतियोगिता का स्तर किस स्तर तक पहुँचे हैं, उपलब्धि क्या रहा, प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि कब इशू किया गया आपका सर्टिफिकेट, इस डेट को अवश्य लिखेंगे। फिर है दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की विवरणी। अगर आप PH कैंडिडेट हैं यानी फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आप दिव्यांगता श्रेणी लिखेंगे, और प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम या पदनाम लिखेंगे, प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि को अवश्य दर्शाएंगे। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उसका भी विवरण देंगे, जो कि सेवा की अवधि देंगे, सेवा प्रारंभ की तिथि और सेवा से मुक्ति की तिथि, सेवा की कुल अवधि कितने समय तक दिए, प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम अवश्य देंगे। फिर प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि को अवश्य यहाँ पर भर देंगे। फिर है कार्यरत शिक्षकों के लिए
कार्यरत विद्यालय का नाम लिखेंगे यहाँ पर, फिर जिला, सेवा अवधि और वर्ष, निर्गत पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम। ये है किसके लिए? जो पहले से टीजीटी में कार्यरत थे, वैसे शिक्षकों के लिए जो दोबारा परीक्षा लिखे हैं। ठीक है। मैं घोषणा करती हूँ कि जांच प्रपत्र में दी गई सभी जानकारियाँ मेरी समझ और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य है। यदि कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत या त्रुटिपूर्ण प्रमाणित होती है या मेरी भर्ती के पहले या बाद में मेरी अयोग्यता प्रमाणित होती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और भर्ती के विषय में मेरे सभी दावे निरस्त कर दिए जाएंगे। ये स्व घोषणा करना है, अपना घोषणा किया हुआ है ना। आपको किसी भी प्रकार का गलतियाँ नहीं भरना है। आप जो क्वालिफिकेशन है आपका, वो आप सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक अवश्य भरेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। कंडिका 17 में वर्णित घोषणा को अभ्यर्थी अपनी स्व हस्तलिपि में जांच पदाधिकारी के समक्ष लिखें। हो सकता है इसे भी आपको लिखना पड़े। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी में आपका अपना साइन करना है यहाँ पर। फिर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अंग्रेजी में भी जांच पदाधिकारी के समक्ष। ये आपको पहले से नहीं भरना है, वहाँ जांच पदाधिकारी जो बैठेंगे उनके सामने आपको भरना होता है। बाएं हाथ के अंगूठा का निशान यहाँ पर देना है जांच पदाधिकारी के समक्ष। यह भी आपको बाद में ही देना है, जहाँ पर आप बैठेंगे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पर। बाकी ये रहा आज का सबसे बड़ा अपडेट, जो कि आप सभी का बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था कि कब हम लोग अब जो कड़ी मेहनत किए हैं उसका परिणाम निकल के आएगा और उसका परीक्षा फल जारी होगा। तो फाइनली आप सभी का जो इतना दिनों की प्रतीक्षा थी वो पूर्ण हो चुकी है, ऐसा हमें उम्मीद है। और आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में उभरते हुए समाज का विकास करेंगे, समाज में अपना नाम रोशन करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, जो कि आपकी खुशी का कमेंट होगी। बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।